स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड मैथ नैतिक शिक्षा का अध्याय 4 दयालु सुधा पाठ पढ़ने वाले हैं। बेटा, जीवन में हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। सुख अनेक प्रकार से मिलता है। हमारे पास धन हो, हम स्वस्थ हों, हमें आत्म संतोष हो तो हम सुखी हो सकते हैं। यदि हमारे अंदर दया की भावना हो, मानवता हो, तो निर्धन और असहाय व्यक्तियों की मदद करके सबसे अधिक सुख मिलता है। यह हम आपको एक दयालु सुधा की कहानी बता रहे हैं। बेटा, यहाँ एक दयालु लड़की है जिसका नाम सुधा है, उसकी हम कहानी बता रहे हैं। एक दिन सुधा अपनी माँ के साथ मंदिर गई। मंदिर के पास उसने कई बूढ़े और निर्धन लोगों को देखा। उनमें कुछ अंधे, कुछ लंगड़े या अन्य प्रकार से अपंग थे। वह सब आने जाने वालों से भीख मांग रहे थे। सुधा उनको देखकर बहुत दुखी हुई। बेटा, मंदिर के किनारे बहुत से भिखारी बैठे थे जो अनेक प्रकार से अपंग थे और वे क्या कर रहे थे? मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांग रहे थे। एक बूढ़ी औरत मंदिर के बाहर एक कोने में लेटी थी। लोग उसकी ओर पैसे फेंक रहे थे, परंतु वह दूसरे भिखारियों की भांति उन्हें उठा नहीं पा रही थी। सुधा को उस बूढ़ी औरत की दशा पर बहुत दया आई। वह उसके पास गई और बड़े प्यार से पूछा, माँ, आपको क्या हुआ है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत ने आंख उठाकर सुधा की ओर देखा और कहा, बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वो बूढ़ी औरत बीमार थी बेटा, इसलिए उन पैसों को वो नहीं उठा रही थी और वो सुधा को बोलती है कि मेरी देखभाल करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे ऐसे ही पड़े रहने दो। जब तक मैं मर नहीं जाती यहीं पड़ी रहूँगी। बेटा, वह सुधा को बोलती है कि जब तक मैं मर न जाऊँ तब तक मुझे यहीं पर छोड़ दो। पर सुधा उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी होती है। सुधा को बूढ़ी औरत की दशा पर बहुत दया आई। उसने पूछा, माँ, क्या मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ ला सकती हूँ? बूढ़ी औरत के चेहरे पर प्यार और ममता के भाव उभर आए। कहने लगी, बेटी, ये पैसे पड़े हैं, ये ले लो और मेरे लिए एक चाय और डबल रोटी ला दो। सुधा ने दुकान पर जाकर चाय और डबल रोटी खरीदी और लाकर उस बूढ़ी औरत को दे दी। वह सुधा की ओर देखकर मुस्कुराई और उसे आशीर्वाद दिया। सुधा जल्दी से पैसे लेती है बेटा और दुकान से जो चीज़ें वो औरत कहती है उसे लाकर देती है, तो वो क्या होती है? बहुत खुश होती है। घर जाकर भी सुधा उस बूढ़ी औरत को भूल नहीं सकी। अगले दिन वह समय निकाल कर फिर मंदिर गई। उसने देखा वह बूढ़ी औरत बैठी है और पहले से अच्छी लग रही है। सुधा को देखकर वह बोली, मुझे आशा थी कि तुम मुझे देखने जरूर आओगी। वह बूढ़ी औरत देखती है, सुधा को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, बेटा, कि मुझे आशा थी कि आप मुझे देखने के लिए जरूर आओगी। सुधा ने पूछा, आपने यहाँ कैसे जाना माँ? उसने कहा, मैंने तुम्हारे अंदर एक दयालु हृदय देखा था। वो औरत क्या कहती है सुधा को? मैंने आपके अंदर एक दयालु हृदय देखा था, इसलिए मुझे लगा कि आप ज़रूर मुझे देखने आएंगी। सुधा ने कहा, अच्छा माँ, मैं आपके लिए चाय लाऊं? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रकट की। वो क्या बोलती है? हाँ बेटा, मेरे लिए चाय ले आ, और वो सर हिलाती है। सुधा ने दुकान से चाय ली और उसे लेकर उस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत की प्रसन्नता और प्यार में एक आकर्षण था। सुधा उसे कभी ना भूल पाती और हर रोज कुछ
समय निकाल कर मंदिर जाती, उससे जो भी संभव होता वह उस बूढ़ी औरत के लिए करती। वह क्या करती थी बेटा, सुधा रोज अपना समय निकाल कर वहाँ जाने की कोशिश करती और वो जो कुछ सुधा उसके लिए कर पाती वह उसके लिए करने की कोशिश करती। धीरे धीरे मंदिर के आसपास के सभी लोग सुधा को जान गए। सभी उसको प्रसन्नता की दृष्टि से देखते। सुधा को उससे एक अनोखा सुख मिलता था। एक दिन सुधा को वह बूढ़ी औरत मंदिर में नहीं दिखाई दी। अन्य भिखारियों ने बताया कि वह कभी वापस नहीं आएगी। जाने से पहले उसने कहा था, नन्ही सुधा को बता देना कि मैं चंद्रमा पर रहने जा रही हूँ। मैं वहीं से उससे सुधा को देखा करूँगी। एक दिन फिर वो मंदिर जाती है सुधा बेटा, पर वहाँ पर उसे वह बूढ़ी औरत नहीं दिखती है। तो आसपास के लोग क्या कहते हैं, वह यहाँ नहीं है, वह ईश्वर के पास चली गई है और उसने आपके लिए संदेश दिया है कि मैं चंद्रमा पर रहने जा रही हूँ और मैं वहीं से आपको देखा करूँगी। इस तरह सुधा को पता चला कि उसकी उस बूढ़ी सहेली की मृत्यु हो गई है। उसे बहुत दुख हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। सुधा बहुत दुखी होती है बेटा और रोने लगती है। उस रात चंद्रमा बहुत चमकीला था। सुधा ने सचमुच उसमें उस बूढ़ी की आकृति देखी जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उस दिन वो क्या करती है, चंद्रमा बहुत चमकीली थी और वह उस बूढ़ी औरत को उसमें देखती है और वह मुस्कुराती है और साथ हाथ उठाकर उससे आशीर्वाद दे रही थी। बच्चों, हमें भी सुधा की तरह वृद्धों, दीन दुखियों, निर्धन, सहाय व्यक्तियों के प्रति दयालु होना चाहिए। दयालु होना एक महान गुण है। दूसरों की मदद करने में जो प्रसन्नता प्राप्त होती है वह और कहीं भी नहीं मिलती है। तो बेटा, बुज़ुर्गों की हमें मदद सहायता करना चाहिए। हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनकी हमें क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। इससे हमें बहुत प्रसन्नता मिलेगी और बहुत सारा आशीर्वाद भी मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।